हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी साइड्स डज ए पॉलीगन हैव इफ़ ईच इंटीरियर एंगल इज़ 365। इट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल, यानी ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है आई थिंक, या ये देखिए ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री। ओके, ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो कितनी साइड्स होगी। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या किया था, उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था और उससे हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी थी। तो हमने क्या किया था, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमने टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है। 360 को ईच एक्सटीरियर एंगल से हमने क्या करा था, डिवाइड करा था। ठीक है, क्या करा था, हमने डिवाइड करा था। अब क्या इंटीरियर एंगल में भी ऐसा ही करना है कि भाई अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हो, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है तो भी हम इस क्वेश्चन में यही करेंगे, 360 को इंटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे। आप सोच रहे होगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो अगर इंटीरियर एंगल गिवन है ना, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है। फॉर्मूला तो यही होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा आपको क्या करना होता है, 180 में से माइनस करना होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस 165। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 165 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स के लिए 360 डिवाइड बाई 15 करेंगे। 15 टू ज़ा 30, 15 फोर ज़ा 60, 24 साइड्स आ जाएंगी। क्लियर हो गया आपको ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक्सटीरियर एंगल हमेशा अगर इंटीरियर एंगल गिवन हो तो 180 में से माइनस करके ही निकलता है, उसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा। स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ। 5th नहीं करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 5th 6 करा रही हूँ। 6th में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है। अब आप सबसे पहले मिनिमम मतलब कम से कम, तो आपको पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, और लेकिन उसकी एक कंडीशन भी होती है कि जो उसके जो लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं ना, उसमें सारी लाइन जो है ना, मतलब साइड्स जो है वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ट्रायंगल से। ठीक है, क्योंकि मिनिमम जो फर्स्ट पॉलीगन होता है, पहला पॉलीगन, वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। फिर क्वाड्रिलेटर होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, पेंटागन होता है। ओके, फिर क्या होता है, हेक्सागन होता है, फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन। मेरे ये सारे क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मतलब लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं और उनकी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तीनों साइड्स क्या होती है, सेम होती है, और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर मिनिमम एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा एक रेगुलर पॉलीगन का, तो मेरे को सबसे पहले वो रेगुलर पॉलीगन लेना पड़ेगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो देखा जाए शुरुआत ट्रायंगल से होती है, तो सबसे कम साइड्स किस में, ट्रायंगल में 3 साइड्स है। और ट्रायंगल में 3 साइड्स हमारी है, तो तीनों साइड्स इक्वल और तीनों साइड्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल। यानी कि हमारा जो रेगुलर पॉलीगन है वो क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं क्या, मेरा आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसकी 2 साइड्स होती है। ठीक है, 2 साइड्स होती है, 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या ये मेरा रेगुलर पॉलीगन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ना हमारी 2 साइड्स इक्वल है। रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन होनी चाहिए कि सारे साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ होता है, बट उसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। ये रेगुलर पॉलीगन की क्या होती है, कंडीशन होती है। ओके,
ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे रेक्टेंगल है, हम जैसे क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती है, तो क्या रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। फिर किस टाइप का क्वाड्रिलेटर हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा? स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन को, स्क्वायर में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर समझ आना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, पहली कंडीशन लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल। तो सबसे छोटा हमारा जो है मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स किस में होती है? इक्विलेटर ट्रायंगल में होती है। अब इसके अंदर इक्विलेटर ट्रायंगल में हमारा एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो हमें 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? 60 डिग्री। क्लियर हो गया आपको? कितना होगा? 60 डिग्री, बिकॉज इन इक्विलेटर ट्रायंगल्स द एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का है, तो मैंने क्या बोला? एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 माइनस 60 करेंगे। 180 माइनस 60 कितना होगा? 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर, अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल ही 60 होगा तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है? एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए अभी लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करके निकालते हैं 120 डिग्री। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। तो ऑब्वियसली बात है, जो ये वैल्यू एंगल की आएगी ये भी मिनिमम में आएगी, तो इट मीन्स 120 डिग्री आएगा। तो इसका सेकेंड आंसर क्या है हमारा? जस्ट वेट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। ये जो हमारा, अगर मिनिमम हमारा एंगल 60 डिग्री का है, इंटीरियर एंगल मिनिमम 60 का है, ये तो पता चल गया इंटीरियर एंगल मिनिमम 60 कैसे है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 120 डिग्री आएगी। तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल मिनिमम होगा? नहीं, मैं आपको गलत बता रही थी, ये एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि अब आप सोचिए कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की वैल्यू को 60 से ज़्यादा बढ़ा दूँ, यानी कि 60 की बजाय मैं 70 कर दूँ, ठीक है, तो 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 110। यानी कि जैसे जैसे मैं इंटीरियर एंगल की वैल्यू को बढ़ाती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब मेरा इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा। ओके, क्लियर हो गया आपको? तो एक्सटीरियर एंगल इज मिनिमम when interior angle is minimum when exterior angle is maximum. Interior angle is minimum, exterior angle is maximum, और interior angle is maximum then exterior angle is minimum. उल्टा, जस्ट अपोजिट, अगर इंटीरियर एंगल मेरा कम होगा, ठीक है, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होगा। अगर इंटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा होगा तो इंटीरियर एंगल मेरा सबसे कम होगा। सो 120 इज़ द मैक्सिमम, नॉट मिनिमम। क्लियर हो गया आपको? तो आज के लिए 2 ही क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम 3.3 स्टार्ट करेंगे।